होली का मतलब है फाल्गुनी पूर्णिमा, रंगों का त्यौहार। रंग कितने? अनंत रंग। मेरा मतलब है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फाल्गुनी पूर्णिमा को ही लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए इसको मदन पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा, लक्ष्मी अवतरण पूर्णिमा कहते हैं। और उत्तर भारत में आश्विन पूर्णिमा, जिसे हम कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहते हैं, वो लक्ष्मी अवतरण दिवस है। दोनों कथा ही ठीक है। लक्ष्मी शब्द संस्कृत शब्द से आया है, अर्थात लक्ष्य, अर्थात टारगेट, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी कब प्राप्त होती है? हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब माता हमें धन दौलत, संपदा, समृद्धि और भाग्य प्रदान करती हैं, भौतिक उन्नति प्रदान करती हैं। भगवान नारायण की वो आदि शक्ति हैं। महामुनि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई। एक बार उनका नाम रखा गया लक्ष्मी, क्योंकि वो लक्ष्मी जैसी ही लग रही थी। और उनका एक नाम भार्गवी है। भार्गवी का विवाह श्रीनिवास से हुआ और लक्ष्मी के दूसरे रूप पद्मावती का विवाह वेंकटेश्वर से हुआ। लक्ष्मी बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्तन थी। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, विष्णु बनकर आए। माता ने पहचान लिया, बोला तुम अगर विष्णु हो तो विश्व रूप दिखाओ। इंद्र ने पलायन किया वहाँ से और उसके बाद अब साक्षात विष्णु आए। उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया और लक्ष्मी और नारायण का मिलन हुआ। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को बोला लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी। वो रुद्रावतार हैं, वो जो बोलते हैं सच होता है। उनके पास एक माला थी, उस माला का उन्होंने इंद्र ने अपमान किया। ऐरावत की ओर उस माला को फेंक दिया और ऐरावत हाथी है, बेजुबान है, उसने उसको अपने पैरों तले रौंद दिया। तो स्वाभाविक रूप से रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने उसे बोला कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। ऐसा करते ही पूरे ब्रह्मांड में दरिद्रता फैल गई। और तब उन्होंने शिव से बात की। भगवान महादेव ने बोला तुम लोग समुद्र मंथन करो। इस समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का अवतरण हुआ और इस तरह से वो भी महालक्ष्मी अवतरण का एक दिन है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी के भी दो रूप है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। उनकी बड़ी बहन है अलक्ष्मी, अर्थात दारिद्र, जिसे दरिद्र भी बोलते हैं। देवी लक्ष्मी की वो बड़ी बहन है। तो भगवान विष्णु के पास दरिद्र पहुंची और बोला कि मुझे कुछ रहने का स्थान दीजिए। भगवान ने बोला आप दोनों बहन ही पीपल वृक्ष में निवास कीजिए। भगवान विष्णु ने पीपल को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर में कभी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, शनिवार को पीपल का जलार्पण करना अच्छा रहता है। पीपल वृक्ष में उस दिन महालक्ष्मी का निवास होता है, मगर अलक्ष्मी का भी तो निवास साथ साथ होगा। तो माता लक्ष्मी दयावती भी तो हैं। नारायण ने जब उन्हें बोला तुमसे विवाह करो, तुम तो लक्ष्मी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, तो बोला प्रभु मेरी बड़ी बहन का भी तो कुछ कीजिए। तो भगवान ने बोला एक काम करो कि उससे पूछो किससे विवाह करना चाहती है वो। दरिद्रा ने बोला मैं तो ऐसे पति से विवाह करूंगी जो नास्तिक हो, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। एक्चुअली देखिए लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों मूलतः तो विष्णु की ही पत्नी है, परंतु उनके मन में है कि मेरे पति नास्तिक हो। तो एक दरिद्र ब्राह्मण थे जिसका नाम था दुस्सह। आज भी दुस्सह मतलब होता है जो असहनीय हो, यानी अमुक को दुस्सह कष्ट हुआ, दुस्सह दुख हुआ। उस पंडित जी का नाम था दुस्सह। तो इस तरह से दुस्सह और अलक्ष्मी का विवाह हो गया। भगवान विष्णु ने दोबारा लक्ष्मी के सामने प्रस्ताव रखा, अब तो विवाह कर लो, अब तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह हो गया। तो लक्ष्मी फिर दयावती हैं। उन्होंने बोला देखो मेरे भाई, मतलब जिया को भाई बोलते हैं, तो उन्होंने बोला मेरा जो एक तरह से बड़ा भाई है जिया जी हैं और मेरी बहन है वो अभी भी सुखी नहीं है। तो ऐसा कुछ कीजिए ना कि वो भी अच्छी तरह रहे, उनकी गृहस्थी सही ढंग से बच जाए। तो माता तो दयालु हैं, तो चाहती हैं कि मेरी बहन भी सेटल हो जाए, तो तब मैं विवाह करूंगी। तो विष्णु ने बोला कि पीपल के वृक्ष में रविवार को दरिद्र अपने पति के साथ निवास करेंगे। अर्थात उनका कहना है कि रविवार को अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रा और उनका दरिद्र पति दुस्सह
रविवार को पीपल के पेड़ में निवास करेंगे। तो कभी भी रविवार को पीपल में जल मत दीजिए, क्योंकि उस दिन दरिद्रता का निवास है। पीपल में नारायण का निवास तो है, आज भी सही है, परंतु शनिवार को लक्ष्मी नारायण का निवास है और रविवार को दरिद्र और उनकी जो मतलब वो भी दोनों की एक दो शक्ति हुए ना, दरिद्र और दरिद्रता की शक्ति। तो उस दिन दूसरा दरिद्र ब्राह्मण और दरिद्रा का निवास होगा रविवार को। ध्यान दीजिएगा, कभी भी रविवार को पीपल के वृक्ष में जलार्पण मत कीजिएगा, शनिवार को जरूर कीजिएगा। और शनिवार को करने से शनिदेव भी खुश होंगे, क्योंकि शनिदेव खुद कर्म फलदाता है। तो कर्म फलदाता शनिदेव भी शनिवार को पीपल के वृक्ष में जलार्पण से खुश होते हैं। मगर ये देखिए कि माता लक्ष्मी कितने दयालु हैं कि वो समय समय पे अगर वो अंतर्धान होती भी हैं तो तुरंत प्रकट होती हैं, एक लीला करती हैं और परीक्षा लेती हैं देवताओं का, असुरों का, राक्षसों का। अब देखिए वो एकता का कितना अच्छा प्रभाव है कि दैत्यराज बलि अपने पूरी दानवीय दैत्य राक्षसी सेना को लेकर आए और मंथन में सहायता की देवताओं का। तो इस तरह से इसमें ये संदेश भी है, एकता में बल है। एकता स्थापित हुई तभी समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन हुआ, सभी विभिन्न रत्न निकले, तभी तो उसमें से भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त अवतार, औषधीय भगवान के संयुक्त अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए, अमृत प्रकट हुआ। इस तरह से सब माता लक्ष्मी नारायण की कृपा है कि इस तरह से ये त्योहार फाल्गुनी पूर्णिमा, होली, ये विभिन्न रंगों से सजा हुआ है। ये रंग प्राकृतिक रंग है, ये केमिकल रंग नहीं है, ये कुदरत का कमाल है, ये प्रकृति की करिश्मा है कि जो है सत्य युग से लेके इस घोर कलयुग तक होली के विभिन्न रंग, प्रेम के रंग फैल रहे हैं, फैलते रहेंगे। कभी भी केमिकल रंग से होली जो खेला जाता है वो वास्तविक प्रेम रंग नहीं हो सकता। तो देखिए कहाँ सत्य युग में हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद महाराज पैदा हुए और उनकी वजह से दोबारा हरि भक्ति की ये गंगा बही आज तक को बह रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।